हमारा देश विभिन्नताओं का देश है और हमारे देश में कई राज्य हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश की 80% आबादी हिंदू है और जो बाकी 20% हैं वो बाकी धर्म हैं। उसमें इस्लाम भी हैं, उसमें ईसाई मत भी है, सिख मत भी है, बौद्ध मत भी है। और आज जिस मुद्दे पे दोस्तों हम बात करना चाहेंगे, ये ऐसा मुद्दा है जो कि पिछले 150-200 सालों से हमारे सामने खड़ा है और ये कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन आश्चर्य ज़रूर होता है जब इस तरह के बयानात आते हैं। तो हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक बहुतायत में हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर हर तरफ हिंदू ही ज़्यादा है, या फिर पंजाब में सिख ज़्यादा है, पर वैसे पूरे देश में हिंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा है हर राज्य में। जब आबादी की बात होती है तो ये कहा जाता है कि दक्षिण का एक प्रदेश है तमिलनाडु, उसकी 88% जनसंख्या हिंदू है और बाकी या तो ईसाई हैं या मुसलमान हैं। दोस्तों आइए एक वीडियो देखते हैं। இல்லை. நம்முடைய ஆட்சி அமைந்த இந்த 2 ஆண்டுகள்ல சமத்துவபுரங்கள் பராமரிப்புக்கு ஒரு வீட்டிற்கு 50,000 ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி அதே போல் புதுப்பிக்கிறதுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் சமத்துவங்களை புதுப்பித்திருக்கிறார் நம்முடைய திராவிட மாடல். तो दोस्तों जैसे आपने इस वीडियो में देखा, हमारे देश के एक प्रदेश है तमिलनाडु, वहाँ के एक नेता हैं उदयनिधि स्टालिन। उनका ये वीडियो है आज से करीबन 2 साल पहले का। तब वो वहाँ की सरकार में यूथ वेलफेयर मिनिस्टर हुआ करते थे। तो उन्होंने ये बयान दिया था कि जो सनातन धर्म है ये डेंगू, मलेरिया और कोरोना के बराबर है। जैसे इन बीमारियों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, इरेडिकेट कर दिया गया है, उसी तरह से सनातन धर्म को भी इस दुनिया से ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये प्रश्न हमारे लोगों के मन में आता है कि एक हिंदू होने के नाते एक आदमी ऐसा कैसे कह सकता है, एक नेता ऐसे कैसे कह सकता है और उसके बावजूद वो इलेक्शंस कैसे जीत जाता है। तो दोस्तों मेरा नाम अमित महाजन है और मैं आपका अपने चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार, वनक्कम आप सबको मेरी तरफ से। तो दोस्तों ये जो बात आती है ना कि हिंदू धर्म की और सनातन धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म इज इक्वल टू सनातन धर्म हमारे लिए उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में और पूर्वी भारत में ज़रूर है और दक्षिण में भी कुछ हिस्सों तक ज़रूर है। लेकिन ये जो फिलॉसफी है, ध्यान से सुनिए, ये फिलॉसफी तमिलनाडु में लागू नहीं होती। इसके लिए हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ेगा और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ये है कि तमिलनाडु जो है वहाँ पे देखिए, जैसे लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, तो शुरू में दो बेसिक लैंग्वेजेस थी यहाँ पे। एक थी संस्कृत, दूसरी थी तमिल। जो संस्कृत भाषा थी ये उत्तर भारत में बोली जाती थी, बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। और जो तमिल भाषा थी ये तमिलनाडु, जो उस टाइम पे, आज की डेट में तो तमिलनाडु है, उस टाइम पे उस रीजन में, साउथ के रीजन में बोली जाती थी। और इन दोनों के ग्रामेटिक्स जो हैं वो टोटली अलग हैं। तो ये है कि ना संस्कृत तमिल पे रिलाय करती है, ना तमिल संस्कृत पे रिलाय करती है। दोनों के फोनेटिक स्ट्रक्चर, दोनों के ग्रामर बिल्कुल अलग हैं। और तमिल भारत की सबसे ओल्डेस्ट, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेजेस में से एक है। तो वो तमिल्स की एक आइडेंटिटी है। धर्म तमिलनाडु में शुरू से रहा है। वहाँ पे भक्ति सेंट्स, नयनार्स थे, 63 नयनार हुए हैं। उनका जो है ट्रेडिशन वहाँ पे चला और वो लोग भगवान शिव का नाम लिया करते थे, भजन करते थे, गुणगान करते थे। उनके लिए वो कविताएं लिखा करते थे, जिन्हें बाद में कलेक्ट भी किया गया। और वहाँ पे अलवर संत भी थे, जो विष्णु भगवान का 12 अलवर संत हुए हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार ही माना गया है, स्वरूप ही माना गया है। उन्होंने भी भगवान विष्णु की बहुत ज़्यादा आराधना की, उनके बारे में लिखा। तो ऐसा नहीं कि तमिलनाडु में धर्म नहीं था, धर्म वहाँ पे शुरू से बहुत ज़्यादा है। तमिलनाडु के जो लोग हैं वो मानते हैं शैव सिद्धांत को, और शैव सिद्धांत तो आपको पता ही है पूरे भारत में प्रचलित है, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो। हिमाचल जैसे राज्य में, नेपाल में, इवन जो बाहर है भारत से, महाराष्ट्र में, कश्मीर में, यहाँ पे शैव अनुयायी बहुत ज़्यादा है।
तो हमारा जो शैव मत है या जो हमारा हिंदू मत है जिसे हम सनातन मत कहते हैं, हमारा सनातन मत किस पे बेस्ड है? हमारा सनातन मत बेस्ड है वेदों पे, पुराणों पे। लेकिन जो दक्षिण तमिलनाडु है, उनका जो हिंदू धर्म है वो बेस्ड है संगम लिटरेचर पे, उनके अपने सिद्धांतों पे। हम यहाँ पे पुराणों पे जाते हैं, वहाँ पे शैव सिद्धांत जब गया, शिव को तो वो शुरू से मानते हैं, लेकिन शिव सिद्धांत जो मिडल भारत में जिसे कहते हैं सेंट्रल इंडिया में, आज के एमपी में जब स्टार्ट हुआ 8वीं सदी में, ये तमिलनाडु में गया। और ये कहा जाता है कि चोल राजाओं ने जब अपने मंदिर बनाए तो उन्होंने एक टेक्स्ट होते थे, सेक्रेट हेड टेक्स्ट होते थे, हिंदुइज्म की किताबें जो होती हैं, ग्रंथ, आगमास का यूज किया अपने मंदिर बनाने के लिए। जब वो मंदिर बनाए जाते थे तो आगमाओं का पाठ हुआ करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ये जो शैव सिद्धांत था ये उत्तर भारत से तो खत्म हो गया, लेकिन इसकी जड़ें वहां जाके बहुत जो थी पुख्ता हो गई तमिलनाडु में। जब ये जड़ें वहां पे पुख्ता हुई तो उन्होंने अपना एक नया ग्रंथ लिखा जिसे कहा जाता है मेकंदर शास्त्र। उसके बाद उन्होंने शिव काव्य स्तोत्रम भी वहां पे लिखा गया। तो वहां का जो लैंग्वेज है रिटन इन शास्त्रों की वो है तमिल। तो उनका जो रिलीजियस थॉट थी वो है तो बराबर नॉर्थ के बराबर, जो हम मानते हैं वो भी ये मानते हैं, लेकिन उनकी सोर्स वेद नहीं है, उनके सोर्स पुराण नहीं है धर्म के, उनके सोर्स उनके अपने ग्रंथ हैं, उनकी अपनी भक्ति पोएट्री है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नयनार अलवर, नयनार जो शिव जी के भक्त थे, अलवार जो विष्णु जी के भक्त थे, उनके सिद्धांत, फिर उनके अपने ग्रंथ, उनके बेसिस पे उनका रिलीजन आगे चला। अब उसके बाद होता क्या है, अब हम जाते हैं फिलोसफिकल पार्ट में। फिलोसफिकल पार्ट में क्या हुआ कि जो पश्चिम के लोग थे, पश्चिम के लोग बेसिकली जो उनका ब्राह्मणों के बारे में मत था, भारत के बारे में मत था, एंशियंट टाइम्स में, पुराने काल में, एक ये पहली सदी, दूसरी सदी में, तीसरी सदी तक उनका ये मत था कि जो ब्राह्मण है इनके पास एक बहुत ही सेक्रेड भाषा है, बहुत ही प्राचीन भाषा है, ये एक भगवान में यकीन करते हैं। तो उन्हें बड़ी इज्जत की दृष्टि से देखा जाता था पश्चिम में, और ये कहा जाता था कि ये तो एक ही भगवान को मानते हैं, पर ब्रह्म को मानते हैं, जबकि बाकी जो जनता है वो मूर्ति पूजा करती है, जो कि गलत है। अब होता क्या है कि आपको पता है 15वीं 16वीं शताब्दी में ईसाइयों में भी विभाजन हुआ, प्रोटेस्टेंट ईसाई भी बने, और पहले तो कैथोलिक ईसाई तो थे ही, फिर प्रोटेस्टेंट ईसाई बने। अब ये जो प्रोटेस्टेंट मत था, ये लोग भारत में जब आए तो उन्होंने यहाँ पे आके ब्राह्मणों को देखा। जब उन्होंने यहाँ आके ब्राह्मणों को देखा तो ब्राह्मण उनको याद दिलाते थे कैथोलिक प्रीस्टहुड की, कैथोलिक क्लर्जी की। उन्हें ये लगा कि जैसे कैथोलिक प्रीस्ट थे ये लैटिन भाषा का इस्तेमाल करते थे, जैसे ये सिर्फ खुद समझ पाते थे, वैसे ही ब्राह्मण संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं। फिर ये बेनिफिट्स भी जैसे वो खुद के लिए लेते थे, ब्राह्मण भी अपने लिए बेनिफिट्स लेते हैं। उन्होंने ग्रंथों को ही इस प्रकार लिखा है कि उनका ही फायदा हो। और संस्कृत ऐसी भाषा है जो ज्यादातर लोगों को ना नहीं आती है, और ये आज भी है कि संस्कृत आज की तारीख में अगर आप सेंसस देखो, डाटा देखो, तो आज की डेट में भारत की 0.02% जनसंख्या संस्कृत को जानती समझती है। बाकी 99 पॉइंट जितने भी परसेंट 98% लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं है। तो जब उन्होंने इस चीज को समझा और वो भारत में आए तो उन्होंने आकर देखा कि बहुतायत जनता तो संस्कृत को जानती नहीं है, और उन्होंने ये देखा कि जो साउथ की लैंग्वेजेस हैं, अब वहां पे रोल आता है तमिल रेनाइजेंस का, तमिल पुनरुत्थान का। जैसे हुआ था ना पश्चिम यूरोप का पुनरुत्थान हुआ था, वैसे तमिलनाडु में भी पुनरुत्थान हुआ। और पुनरुत्थान कैसे हुआ? वैसे हुआ कि जैसे अंग्रेज आए तो रेलवे का नेटवर्क बना, सड़कें बनी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्रिंटिंग प्रेस बनी। जब प्रिंटिंग प्रेस बनी तो अखबारें भी निकली, मैगजीन्स भी निकली, पैम्फलेट्स भी निकले, और जब ये लोगों ने पढ़े तो लोगों में एक जागृत हुई सोच कि हमारे पास तमिल प्राइड है, कि हमारे पास भी एक कल्चर है, हमारे पास भी एक भाषा है। और जब उन्होंने इस चीज को समझना शुरू किया तो अब उसके तमिल पुनरुत्थान के दो मेन, काफी सारे विचारक हुए, बट मैं यहाँ पे दो लोगों का नाम दूंगा। एक थे रॉबर्ट ग्लैडवेल, ये बाहर से आए थे, पश्चिम से आए थे। इन्होंने एक किताब लिखी द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस।
उसमें उन्होंने ये बताया कि जो नॉर्थ के लोग हैं और जो साउथ के लोग हैं, इनकी भाषाएं भी अलग हैं और ये लोग भी अलग हैं। तो उन्होंने जब ये किताब लिखी और उसके बारे में लोगों को बताया, तो इस किताब का बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ और लोगों ने ये समझा कि देखिए, ये आर्यन लोग तो उत्तर से आए, इन्होंने आके हमें डोमिनेट किया, हमारे ऊपर अपना धर्म थोपा, और आज भी इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आर्यंस के, ब्राह्मण, ब्राह्मण तो आपको पता है पूरे भारत में ही होते हैं। ब्राह्मण्स जो हैं, ये लोग ना हमसे मिलते जुलते हैं, ना हमारे साथ बैठ के बात करते हैं, ना हमारे साथ खाना खाते हैं, और ये अपने अलग ही अपने ही संप्रदाय में रहना पसंद करते हैं, और ये डोमिनेंट लोग हैं। जबकि जितनी बाकी सारे लोग हैं तमिलनाडु के या बाकी हर किसी भी जगह के, वो पिसते हैं और ब्राह्मण ऊपर रहते हैं। तो इस सोच ने, जो तमिल पुनरुत्थान था, उसमें बहुत बड़ा भाग प्ले किया। जब इसने सोच ने भाग प्ले किया, तो लोगों ने भी उठना शुरू कर दिया। एक शनार जाति थी, उसके बारे में रॉबर्ट ग्लैडवेल ने कहा कि ये जो जाति है, ये जाति बेसिकली भारत के जो प्राचीन लोग हैं यही हैं। इन्हें द्रविड़ों ने आके हराया, उसके बाद आर्यनों ने द्रविड़ों को आके हराया, पर आदि द्रविड़ लोग भारत के ये शनार जाति के लोग ही हैं। उसने ये कहा कि ये जो शनार जाति के लोग हैं, ये स्पिरिट्स की, राक्षसों की पूजा किया करते थे, और ये जब किसी की पूजा करते थे तो इन्हें ब्राह्मणों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इनके अपने जो हैं तांत्रिक हुआ करते थे, और इनके जो भगवानों के नाम तक हैं, जो इनके राक्षसों के या डेमन्स के नाम तक हैं, वो सब भी तमिल में हैं, संस्कृत में नहीं हैं। तो यही वो लोग हैं जो भारत के प्राचीन लोग हैं। अब इस थ्योरी ने आगे बढ़ना शुरू किया, और यहाँ तक कहा गया कि जो शिव भगवान हैं, जो कार्तिकेय भगवान हैं, और जो काली माता हैं, ये बेसिकली तमिल्स के भगवान थे, जिन्हें बाद में आर्यन लोगों ने चुरा लिया, और ये तमिल लोगों की किताबों में, तमिल लोगों के ग्रंथों में पहले से हैं। इन्हें आर्यन लोगों ने आके चुराया है। तो ये जो चीज़ है, ये आगे बढ़ती रही, ये आर्यन और द्रविड़ की खाई थी जो बढ़ती गई। अब यहाँ पे होता क्या है, एक यहाँ पे बात करूँगा मैं संत रामलिंगा स्वामी की। ये जो हैं, ये चेन्नई शहर के गाइडिंग डाइटी हैं। तो इन्होंने भी ये कहा, रामलिंगा स्वामी ने, कि ये जो ब्राह्मण हैं वो बेसिकली रिचुअल्स में पार्ट लेते हैं, और अनटचेबिलिटी में बिलीव करते हैं, जो तमिल सिद्धांतों के खिलाफ जाता है। तो और आग में घी डालने का काम तो तब हुआ जब सन 1871 का सेंसस होता है तमिलनाडु में। उस टाइम पे मद्रास प्रेसिडेंसी थी वो। तो उसमें 3208 जातियां मिली, और 3208 जातियों में भी ये हुआ कि कोई भी एक जाति अपने दूसरी जाति से मिलती नहीं थी, कि हमारी लाइन क्या है क्या नहीं है। उपजातियां भी पता नहीं लग रही थी वहां पे। तो उस टाइम पे अंग्रेजों ने सरल उपाय ये किया कि लोगों को वहां पे बांट दिया, ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण के तौर पे। जब इस चीज पे उन्होंने बांटा, इस तौर पे बांटा, और वैसे ही भावनाएं ब्राह्मणों के अगेंस्ट थी, उन्हें आर्यन समझा जा रहा था, तो ये इसने आग में घी डालने का काम किया, और सोसाइटी बहुत ज्यादा डिवाइड हो गई। जब वो सोसाइटी डिवाइड हो गई, तो सारी क्लासिफिकेशन अब कागजों में भी लिखा जाने लगा, ये ब्राह्मण जात का आदमी है, ये नॉन ब्राह्मण जात का आदमी है। उससे भी डिविजन्स बहुत ज्यादा आगे बढ़ी। और देखिए, ये हुआ ही, उसके बाद क्या होता है कि राम भगवान और उनके जितने अवतार थे, उन्हें आर्यन भगवान करार दे दिया गया, उन्हें सनातनी करार दे दिया गया, और उन्हें तमिल लोगों ने अपने से अलग कर लिया। तो तमिल्स के लिए आज की डेट में जो ये नॉर्थ के रिलीजन है, सनातन धर्म है, उसका कोई मोल नहीं है। वो खुद को हिंदू जरूर मानते हैं, शैव मत में मानते हैं, बाकी भगवानों में मानते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि आप तो वेदों पे चलते हैं, आप पुराणों पे चलते हैं, लेकिन हम उन पे नहीं चलते, हमारे अपने रिलीजियस टेक्स्ट हैं, हम उन पे चलेंगे। और सनातनियों ने आकर, आर्यनों ने आकर हमें दबाया है। आपकी सोच अलग है, आपकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। तो यही रीजन है कि वो इसके अगेंस्ट चलते हैं। और उसी के बाद में हम देखते हैं कि तमिलनाडु की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की, परियार के बारे में अपने पहले की वीडियोस में भी बात कर चुका हूं। तो दोस्तों, बात ये है कि धर्म, हर किसी धर्म का हमें आदर करना चाहिए। देखिए, सनातनी ना सही, हिंदू तो वो हैं ही, जिन्हें हम मानते हैं, वो भगवान शिव को मानते हैं। और आज की तारीख में एक फैक्ट यही है कि हिंदुस्तान में, भारत में सबसे ज्यादा लोग अगर किसी भगवान को मानते हैं, वो शिव ही हैं। तो हमें
उनके संप्रदाय को, उनकी बिलीफ्स को इस तरह से देखना चाहिए जैसे बौद्ध मत है। अब बौद्ध मत भारत में कुछ और है, श्रीलंका में कुछ और है, वहाँ पे थेरवेड़ा बुद्धिज़्म को माना जाता है ब्रांच को, लेकिन है तो वो भी बौद्ध ही। उसी तरह हम भी हिंदू हैं, तमिलनाडु के लोग भी हिंदू हैं, सनातनी बेशक ना सही, उनकी सोच का, दर्शन का, फिलॉसफी का, अध्यात्म का बेसिस चाहे अलग से ही, लेकिन वो हिंदू ही हैं। हमें उनकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि वो सनातनी नहीं है तो हमारे राजनेता उठ के उनको गालियाँ देनी शुरू कर दें या भड़काऊ बयान देने शुरू कर दें कि स्टालिन के बेटे ने तो ये बोल दिया। इस तरह से देश नहीं चलेगा। हमें सभी भावनाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी आज की प्रेज़ेंटेशन यही थी। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल लेमन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स को काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, वणक्कम आप सबको।